माशर के सामने उसकी माँ को बुलाकर खुद इनकार कर दूंगा। क्या कर लेंगी? कोस लेगी मुझे? कोस ले, जितना कोसना है कोस ले। कम से कम मेरी बहन तो बच जाएगी ना। अब मेरी फरहीन की शादी होगी तो सिर्फ हम्माद से होगी। वरना क्या अम्मी? वरना ये भी जाए अपनी माँ के घर हमेशा के लिए। इसके लिए सज्जल को घर भेजने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर सज्जल को लेने नहीं आया, बल्कि ये बताने आऊं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो फैसला करके आए उसके बाद भी सज्जल उस घर में खुश रहेगी? लेकिन एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ हीरा, मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले वो लोग 1000 दफा सोचेंगे। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। आप ही दरवाजा खोलें। मैं कब से खटखटा रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? लीजिए। आप ही जवाब क्यों नहीं दे रही आप? अलीजे, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ फरीन, आप ही ना दरवाजा खोल रही है ना जवाब दे रही हैं। फोन किया तुमने उसके नंबर पे? कितनी बार कॉल्स किया, उन्होंने नहीं उठाई कॉल। अच्छा इधर आओ, हटो। फरी, 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 फरी दरवाजा खोले प्लीज। फरी, क्या हुआ मेरी फरीन को? दरवाजा नहीं खोल रही अम्मी। फरी, दरवाजा क्यों बंद किया है? खोल क्यों नहीं रही? पता नहीं अम्मी, वही पूछना चाह रहा हूँ। फरी, फरी दरवाजा खोले यार। अच्छा, वो कुछ करना ले अपने साथ। देख, खुलवा दरवाजा। रुक तो जाए ना अम्मी, एक मिनट। अलीजे, तुम्हारे पास इस रूम की चाबी है? मुझे परेशानी में ख्याल ही नहीं आया, मैं लेके आती हूँ। जल्दी दे। परी, यार क्या? परी, भाई, हाँ चाबी। तू खैर करना, मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना मेरे साथ। इनकी तबीयत अब बहुत बेहतर है। क्यों किया तूने ऐसा मेरे बच्चे? हाँ, क्यों? क्यों तू अपनी माँ को जीते जी कब्र में उतारना चाहती है? हाँ, तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? सर, मेरा फोन देना जरा। फोन का क्या करेंगे इस वक्त आप? अपनी तबीयत तो देखें। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता आपको, क्या करते हो? ऐसा इतना मत कीजिएगा प्लीज। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार नहीं करती,
लेकिन अम्मी और भाई का तो ख्याल कर लेती। तुमसे बहुत प्यार करती। तो फिर वादा करें मुझसे कि आप आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। करें वादा। अच्छा अलीज़े, अब थोड़ा उसको स्पेस दो ना, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। क्या हुआ सज्जल, तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? फरीद, तुम्हें तो बड़ा दुख होगा कि मैं बच क्यों गई। तुम्हारे भाई के गले में फंदा पड़ गया ना मेरा। अरे क्या बात कर रही हैं आप? क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? देखकर तुम ऐसा नहीं सोचती होती तो तुम कभी भी ये सब नहीं कहती मेरे लिए। भाई नहीं, ये बहुत मुश्किल है और अम्मी भी कभी नहीं मानेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे, अपनी जिंदगी को मुश्किल बना ले। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, प्लीज ऐसा मत करें। आंटी प्लीज, अभी मेरा ये मतलब नहीं था। मैं हमाद भाई से ऐसे ही बात कर रही थी, बस उन्हें समझा रही थी कि अम्मी। अशर प्लीज मेरी बात समझे आप। आंटी मेरा सच में वो मतलब। अशर मेरी बात सुन। मैंने मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? तो मुझे बताती ना। मैं तुम्हारे साथ तो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लें। आप प्लीज घर मत चलें, परसों आप चले जाएंगे, इस तरह मुझसे नाराज होकर जाएंगे। अशर एक बार सुकून से बैठकर आप मेरी बात सुन लें, मेरा वो मतलब नहीं था। वो सजल से बात नहीं हुई कल से, तो मैं सोच रही थी कि उसकी तरफ चली जाऊं। तुम छोड़ दोगे ना रास्ते में? छोड़ दूंगा, लेकिन जाकर आप कोई बात नहीं करेंगी। नहीं, क्यों नहीं करूंगी? तुम जो बात वहां करके आए हो उसे समेटना किसने? मैंने है ना, मेरी मुसीबत है ना ये। आप क्यों नहीं मेरी बात समझती? आपको इनकार नहीं करना जाकर, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कर लो। हमाद में ये सजल, आप इनकार नहीं भी करेंगे तो बात बहुत बिगड़ गई है भाई। अम्मी वो मुझे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। अशर बात सुनो, देखो बैठ के बात हो सकती है। अशर 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 अशर, शुक्र करो मेरी बहन की खुशियां तुमसे जुड़ी नहीं, वरना देख लेता आज तुम्हें भी। बस करो बेटे। अच्छा चलो, अब इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी। मैं करता हूँ कुछ। तुम भी प्लीज बात बात पे रोया मत करो, ठीक है? बड़ी हो जाओ।
ये जरा सी बात है आपके लिए भाई। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि वो लड़की फरहीन किस कदर खतरनाक है, जो दरवाजों से और दीवारों से कान लगा लगा के ना सिर्फ लोगों की बातें सुनती है बल्कि छुप छुप के रिकॉर्ड भी करती है। तौबा तौबा, ही क्या तरबियत की है सालिया ने, कितनी शातिराना तबीयत है इस लड़की की। तभी तभी उसकी तलाक हुई है। ऐसी लड़कियां घर तो नहीं बसा सकती कभी भी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करूंगा उससे, सब ठीक हो जाएगा। अरे उसको तुम्हारी बात सुननी होती तो 2 घड़ी रुक के सुन लेता उस वक्त, लेकिन उसके कान भरे हुए हैं बहन ने और माँ ने, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। परसों वैसे भी अशर ने वापस चले जाना है अम्मी। तो मुझे ये बताओ आराम से, तहम्मुल से, कि तुम्हें यहाँ ड्रॉप करने से पहले गाड़ी में उसने क्या क्या बोला था? जो कुछ भी बोला था मुझे बताओ। कह रहे थे कि अगर मेरी माँ बहनों से इतनी नफरत है तो फिर अपनी माँ के साथ ही रहो। क्या बकवास है, मैं अच्छा भला ये मसला सॉर्ट आउट करके आया था, ये फिर से बातें करने की क्या तुक बनती थी उनकी? अजीब लोग है, खुदा की कसम में। ये फिर क्यों रो रही है? क्या करूं मैं तुम्हारा सज्जल? मुझे तो लगता है वो लड़की तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसने ये खुदकुशी का ड्रामा और ये जो कोशिश की है ना, सिर्फ मामला खराब करने के लिए किया और कुछ नहीं। हंस कम जहां पाक। क्या अपनी भाभी को हमेशा के लिए तुम लोगों ने घर से निकाल दिया? हमेशा का तो पता नहीं, लेकिन चंद दिन सुकून की सांस हमें जरूर नसीब होगी उनके बगैर। ये तो मेरी अक्लमंदी है कि मैंने सही वक्त पर सबूत दे दिए, वरना अशर तो मेरा वहां रिश्ता करवा के ही दम लेता। प्लीज फरहीन, ये तुम मुझसे अपने रिश्ते की बात ना किया कर। मेरे दिल को तकलीफ होती है ये सोच कर के तुम्हारा नाम मेरे अलावा किसी और के साथ जोड़ा जाए। अल्लाह, सच में समीर? फिर से कहो ना। ट्रस्ट मी, जितना टाइम तुम अयाज के साथ थी ना, मेरा दिल अंगारों पर लौटता रहा। इसीलिए तो मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर सका, नुकसान ही उठाता रहा। चलो, अब तो तुम मुसलसल फायदे में हो ना। मैं तुम्हारे लिए लकी हूं ना। ये तो मैं पहले दिन से जानता, इसीलिए तो अपने रास्ते से हटा नहीं। बहुत अच्छे हो समीर, इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। तुम शोबिस की सारी चकाचौंध देख चुके हो, फिर भी तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। इसीलिए तो सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं भी। अच्छा सुनो, वो जो मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी डिजाइन तब्दील करवाने के लिए, उसका क्या बना? हाँ, वो दे दी मैंने। अरे तो वापस कब मिलेगी? अब फरहीन, तुम मिलोगी ना, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। समीर, तुम हमेशा यही करते हो। अब तुम्हें मुझसे बात करनी होगी ना तो फिर घर आके बात करना। रख रही हूँ मैं फोन। अल्लाह हाफिज। हाँ, नहीं, मेरी बात, ये पूरी बात नहीं सुनती मेरी। तुम कब आई? तुम बड़ा बिल्ली के पैरों से चलती हुई आती हो, पता ही नहीं चलता। ये जिस रिंग की बात हो रही थी, ये वही है ना जो सजल भाभी की गुमी थी पिछले हफ्ते? रिंग? कौन सी रिंग? क्या बातें कर रही हो तुम? आप ही एटलीस्ट मुझसे तो सच बोलें, मुझे पता है वो रिंग आप ही ने ली है। अलीज़े, मैं तुम भी मुझ पर शक करोगी? मतलब मेरे अपने घर वाले मुझे चोर समझेंगे अब? पता नहीं तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों हूं मैं इस घर में।
मैंने इस घर में किसी को तमीज ही नहीं सिखाई है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर अंदर चला आता है नॉक किए बगैर। बातें सुनने का तो हर इंसान को शौक है यहाँ पर। नहीं भाई नहीं, ये बहुत मुश्किल है और अम्मी भी कभी नहीं मानेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी की कुर्बानी दें, अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लें। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, प्लीज ऐसा मत करें। कैसा कहाँ गायब है यार तू? मुझे 10 दिन हो गए कराची आए हुए, तेरी खबर ही नहीं है। हाँ बस। क्या हुआ, खैरियत तो है? इतना परेशान क्यों है? और भाभी गए? अपनी अम्मी के घर। इसका मतलब है कि तुम भाभी को उनकी अम्मी के घर छोड़कर आ रहे हो। और क्या करता है यार, फरीन ने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता और वो भी मेरी और सजल की वजह से, तो जिंदगी भर सो नहीं पाता यार। क्या बात कर। यार मुझे अंदाजा है ये बहन भाई के रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। उनको छीनने के खौफ से इंसान जी नहीं पाता। हाँ ठीक कह रहा है यार, इन दिल को सुकून नहीं मिल रहा, बहुत बेचैनी है यार। यार भाभी का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है। क्या मतलब? यार यही कि ये वट्टे सट्टे की शादी जो है ना, वो एक मुस्तकिल की मुसीबत होती है। यार तुम्हें क्या अंदाजा कि उसका भाई अपनी बहन की वजह से कितना मजबूर होकर आया हो। तुम्हें एक लम्हे के लिए सजल के भाई की जगह खुद को रख के देख, फिर तुम्हें फैसला करने में आसानी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार असल। रिलैक्स यार, ये सब बातें तलखियां होती रहती हैं, ये हमारे मरने भी खत्म होंगी। ओके? हाँ ये तो सच ही कह रहे हो तुम। और यार अशर एक बात और है। बोलो। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात कैसे करूं तुमसे। बोलना। आई एम रियली सॉरी कि अगर तुम्हें बुरा लगे, लेकिन यार मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन हमारे से शादी करना चाहती ही नहीं है। वरना इतना सख्त रिएक्शन इंसान जब ही करता है जब उसकी तरफ से बिल्कुल ना हो। क्या बताऊं इरम, बहुत परेशान रहती हूँ यार। एक तो जब से मैंने ये स्टिचिंग का काम शुरू किया है ना, हर वक्त के क्लाइंट्स ने तो परेशान ही किया भाई। कभी कोई कस्टमर कहता है जी इतनी महंगी स्टिचिंग है, कभी कहते हैं जी या हमें सिलाई कम करके दे दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें। मतलब इतनी महंगाई है यार, इतनी महंगाई में तुम बताओ कि हम अगर सिलाइयाँ सस्ती कर दें तो हमारा काम कैसे चलेगा, हम कैसे करेंगे? आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं आ गया हूँ? प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे सोना है। चुगलियां खत्म नहीं हो रही आपकी। तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे मेरा फोन लेने की? और ये तुम्हारा कमरा नहीं है, सुना तुमने? अब आप मुझे बताएंगी कि मेरा कमरा नहीं है? क्या मजाक है यार। कान खोल के सुनो, ये कमरा तो क्या, इस घर में भी कोई तिनके का हक नहीं है तुम्हारा। पूरा हक है मेरा, क्योंकि मेरे बाप का घर है ये। यार मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, प्लीज आप जाएं यहाँ से। मैं बहुत थका हुआ हूं, और हमजा को भी लेकर जाएं। तुम्हें मजा चका के रहूंगी। हमजा उठो, तुम्हें बताऊंगी, मजा चकाऊंगी तुम्हें। क्या हुआ सज्जल, तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? तुम्हें तो बड़ा दुख होगा कि मैं बच क्यों गई। तुम्हारे भाई के गले में फंदा पड़ गया ना मेरा। नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अगर तुम ऐसा नहीं सोचती होती तो तुम कभी भी ये सब नहीं कहती मेरे लिए। नहीं भाई नहीं, ये बहुत मुश्किल है और अम्मी भी कभी नहीं मानेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी की कुर्बानी दें, अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लें। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, प्लीज ऐसा मत करें।
मुझे क्या पता था वो ये सब मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। तेरे बिना सिंगार अधूरा, आए न मुझ पर हंसता है। अशर, आपको भी मेरी याद नहीं आई? बीत गया है सावन पर तू नहीं है, फिर भी दिल कहता है कि तू यही है। तू जो चाहती है ना वो तो मैं मरते दम तक नहीं होने दूंगी। और जो आप चाहती हैं ना वो मैं भी नहीं होने दूंगी। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो वही होगा जो मैंने अयाज के साथ किया है। फरी, अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना अम्मी, तो मैं भी अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटूंगी। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। बस अब्बा जी बस, बहुत हो गया हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान। आपके इस निकम्मे नाकारा बेटे का आज फैसला होकर रहेगा। एक तो हमारी खाता है, ऊपर से हमें ही आंखें दिखाता है। किरण को बच्चा समेत कमरे से बाहर निकाल दिया, इससे ज्यादा ढीठ और बेशर्म होगा कोई भला? मैं समझाऊंगा उससे, बात करूंगा उससे। बेटा बैठो। आपने समझा लिया, बात भी कर ली, बेहतर होगा इससे मैं अपने तरीके से बात कर लूं। गजब खुदा का, अपने हिस्से से ज्यादा रकम हमारे गले पर अंगूठा रखकर निकलवाया और कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो घर में से, फिर मैं शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। हिस्सा भी ले गया, डकार भी गया, बैठा बेशर्मों की तरह अपना हक जताने। बेटा उसने एक दोस्त के साथ काम शुरू किया है, यहाँ से चला जाएगा, मुझसे कह रहा था। अब्बा जी आपने उसकी बकवास पर एतबार कर लिया। मुझसे ज्यादा उम्र है आपकी और तजर्बा भी। अब तो घर के बच्चे भी समझने लगे और आप भोले बन रहे हैं। मगर बेटा अब्बा जी वो कुछ नहीं करेगा, ये आप भी जानते हैं। सिर्फ मुफ्त के खाने की आदत है उसकी। क्या करूं, समझा समझा के थक गया हूं। कदा ताल्लुक कर ले, निकाल दे घर से, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे उसे। मैं बाप हूं उसका। नालायक बेटा हाथ की उस छठी उंगली की तरह होता है, जिसे रखो तो ऐब बनता है, काटो तो तकलीफ होती है। तो ठीक है, फिर अपनी छठी उंगली का ऐब और तकलीफ को अपने सीने से लगा के रखें, मगर मुझे अपनी जान छुड़ानी है इससे। तुम अब क्या करोगे बेटा? अब्बा जी घर मेरे नाम पर है, हम खामोश इस घर को बेचते हैं और ऐसी जगह चले जाएंगे वो ढूंढ भी नहीं सकेगा मैं। और हाँ बुझ, आप सिर्फ एक ही शर्त पे मेरे साथ चलेंगे कि आप उससे हर तरह का ताल्लुक तोड़ लेंगे। यार तुम्हें क्या अंदाजा कि उसका भाई अपनी बहन की वजह से कितना मजबूर होकर आया। तुम्हें एक लम्हे के लिए सजल के भाई की जगह खुद को रख के देख, फिर तुम्हें फैसला करने में आसानी हो। आई एम रियली सॉरी कि अगर तुम्हें बुरा लगे, लेकिन यार मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन अम्मार से शादी करना चाहती ही नहीं है, वरना इतना सख्त रिएक्शन इंसान जब ही करता है जब उसकी तरफ से बिल्कुल ना हो। बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? सोए नहीं अभी तक? वो अम्मी ईमेल का वेट कर रहा था। फोन आया सज्जल का? नहीं। घर के अंदर छोड़ने गए थे उसे? नहीं अम्मी, उसे मैंने बाहर ही ड्रॉप कर दिया। तुम्हें लगता है कि सज्जल के साथ गलत किया है हमने? तुम्हारी बहन मौत के मुंह से बाहर आई है, उसे कुछ हो जाता तो? मेरा तो ये सोच के ही दिल डूबने लगता है।
ठीक कह रही हैं अम्मी आप, लेकिन जो फरी ने किया वो भी तो ठीक नहीं है ना। बहन भाई की बात सुनने की हद तक ठीक था, लेकिन उन दोनों को रिकॉर्ड करना है नहीं कमाल। अशर, तुम सब कुछ जानते हुए भी कैसे कह सकते हो ये? तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ अम्मी? फरहीन मर जाती तब भी तुम्हें ये ठीक लगता? ना करे, कैसी बात कर रही हैं, मर जाती। लेकिन आप इस बात को समझने की तो कोशिश कीजिए ना कि हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। फरी को ये रिश्ता नहीं पसंद, वरना वो स्लीपिंग पिल्स थोड़ी लेती। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसमें फरहीन की मर्जी नहीं, फरहीन की मर्जी कहीं और? शक कर रहे हो अपनी बहन पे? नहीं अम्मी, गलत। बस अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश। आज शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, जिसकी सोच अपनी बहन के लिए इतनी गिरी हुई है। मैं सोच भी नहीं सकती। अम्मी में बस अम्मी नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ये इस महीने के खर्चे के पैसे हैं। और वो आप बता रही थी ना कि ये सोफों के कवर पुराने हो गए, ये भी चेंज करवा लीजिएगा। भाभी सब ठीक है ना? और मैं ये, मेरे ख्याल से ये पैसे तुमने ज्यादा दे दिए मुझे गलती से। ये लो। ज्यादा नहीं है भाभी, अब से इतना ही दिया करूंगा। एक्चुअली काम चल पड़ा। अपने और मोहित के लिए कुछ शॉपिंग भी कर लीजिएगा आप। मैं, तुम क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? हमारा खर्चा उठाना तुम्हारी नहीं बल्कि सुफियान की जिम्मेदारी है, तो उन्हें उठाने दो। शर्मिंदा तो मैं हूं भाभी आपसे। अब तक आपके सेवर का कर्ज नहीं लौटा पाया। तुमने कर दी ना गैरों वाली बात। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी तुम्हारी। आइंदा अगर ऐसी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी कोई भी बात। पर आप मुझे एक बात बताएं, आप क्यों परेशान हैं? क्या बात हुई है? नहीं, मैं तो नहीं परेशान। मुझे क्या होना है? सुफियान भाई ने कुछ कहा है ना? नहीं। तो फिर क्या बात है, मुझे बताएं। वो सज्जल की वजह से कुछ परेशान हूं मैं। क्यों? क्या हुआ सज्जल को? अशर सज्जल को अम्मी के घर छोड़ के चला गया। इस वजह से मैं बस परेशान थोड़ी सी। लेकिन क्यों? क्या हुआ है उन दोनों के बीच? झगड़ा हुआ है क्या? क्या बात हुई है भाभी? झगड़ा तो हुआ ही है और भी बहुत कुछ। मैं तुमसे क्या बात करूं मैं? तुम रात को इतना देर से आते हो और तुम्हें पूरी बात का पता भी तो नहीं है। कौन सी बात?
अम्मी लगता है भाई रात भर जागता रहा है, अभी भी अपने कमरे में बंद है। तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? हाँ, अम्मी कल अशर वापस जा रहा है। हाँ तो खैर से जाए मेरा बच्चा, मर्द काम पे ही अच्छे लगते हैं। और वो जो उसका सारा ध्यान अपनी बीवी पे लगा रहेगा, जो मैके जाके बैठी हुई है, उसका क्या? हाँ तो बैठी रहे, 4 दिन माँ के घर बैठी रहेगी ना तो दोनों माँ बेटी का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने तुझे कहा था ना, नाक रगड़ती भी आएंगी तेरा हाथ मांगने। मैंने भी नाक से लकीरें ना खिंचवा दी ना तो मेरा नाम भी सालिया नहीं। चाहे वो मुझे अपने दिल में जहर भर के क्यों ना कबूल करें, पर आप मुझे वहीं उनके सर पे ही थोपना चाहती हैं। वो जहर भरेंगी ना तो वही जहर उनकी बेटी को घूंट घूंट पीना पड़ेगा। यार अम्मी क्या मसला है? आप क्यों उस फजूल बात के पीछे पड़ गई हैं? आप क्यों अशर का घर बर्बाद करना चाहती हैं? तो तेरी मुरादें पूरी होने दूं ये चाहती है तू? अम्मी क्या अम्मी? माँ हूं मैं तेरी, तू जो ड्रामे करती फिर रही है ना, तुझे क्या लगता है मुझे उनका मतलब नहीं समझ में आता? सब समझती हूं मैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तू जो चाहती है ना वो तो मैं मरते दम तक नहीं होने दूंगी। और जो आप चाहती हैं ना वो मैं भी नहीं होने दूंगी। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो वही होगा जो मैंने अयाज के साथ किया है। फरी, अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना अम्मी, तो मैं भी अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटूंगी। फरी क्या मर्जी है आपकी, मुझे खुलकर बताएं। बेटा इसकी भी वही मर्जी है जो तुम्हारी है, बस सजल ने जो इसकी तौहीन की है ना उसे ही दिल पे लगा के बैठी हुई है ये। भूल जा, भाभी है तेरी। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, अभी जख्म ताजा है ना। मिस माहम, बात सुनिए। जी सर। आप रो रही हैं? आप झूठ बोल रही हैं। बताएं, इनमें से किसी ने कुछ बोला है आपको? रुकें एक सेकंड में। सर किसी ने कुछ नहीं बोला। घर पे किसी ने कुछ कहा है आपको? अगर घर में कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे बता सकती हैं। क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। इसलिए मैं एक दफा फिर पूछता हूं कि आपके घर में से किसी ने आपसे क्या कहा है? सर मेहनत करना गुनाह है क्या? अपना बोझ खुद उठाना, किसी पे बोझ नहीं बनना बुरी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि काम में तो बहुत अजमत है। और जो लोग अपना बोझ खुद उठाते हैं, अपने काम खुद करते हैं, इनसे ऊपर कौन लोग होंगे? इससे बड़ा क्या ही काम होगा। इस वजह से रो रही हैं आप? मेरे घर वालों को लगता है कि मेरे इस तरह स्टोर में काम करने से उनकी नाक कट जाएगी। मेरी वजह से उनको बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। मेरी 2 रोटियां उन पर भारी हैं। और मैं स्टोर में जाके मर्दों के साथ काम करती हूँ तो इससे बड़ी बेहयाई और क्या होगी। ये आपके शोहर ने बोला है? हमारे माशरे में मर्द शौहर हो, भाई हो या बाप, उनकी सोच और सोचने का अंदाज एक जैसा ही होता है।
उनको ये बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि सल्तनत में रहने वाली औरत बाहर निकलकर काम करे, अब खुद को मनवाए, उनकी गलती गवारा नहीं करती। मैंने मैं लेट हो रहा हूं, मुझे निकलना है। अब्बा जी बताएंगे किस लिए बुलाया है? अब्बा जी ने नहीं, मैंने बुलाया तुम्हें। और तुम जैसे बेकार इंसान को भी लेट होने का पता है? हैरत। अब्बा जी मैं आपकी वजह से लिहाज कर रहा हूं इनका। और मैं भी लिहाज कर रहा हूं अब्बा जी की वजह से। ठीक है, फ्लैट की चाबियां, जिसका 2 महीने का रेंट मैंने अब्बा जी की कहने की वजह से पे कर दिया है। ये उठाओ और चलते बनो यहां से। इससे ज्यादा तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अब्बा जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, खामोश क्यों हैं? वो खामोश ही रहेंगे। और मैं क्या कर सकता हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सामान उठाओ और निकलते बनो यहां से। और किसी परेशानी की जरूरत में इस घर का रुख मत करना। अब्बा जी बाकी बेहतर आप समझा दें से। ये क्या है? अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना अम्मी, तो मैं भी अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटूंगी। बेटा इसकी भी वही मर्जी है जो तुम्हारी है। बस सजल ने जो इसकी तौहीन की है ना, उसे दिल पे लगा के बैठी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरी आपके किसी और को पसंद करे, और हमें ऐसा नहीं चाहती।